नमस्कार बच्चों, बिहार बोर्ड का वह चैप्टर जिससे एक एक क्वेश्चन 5 बार पूछ लिया जाता है, चैप्टर के बाहर से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है और कई ऐसा क्वेश्चन है जो पूछते पूछते बिहार बोर्ड हैरान है, उस चैप्टर को लेकर हाजिर है। मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर 20 के दांत लेकर हाजिर है और इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। पहले वीडियो में, इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों का हल किया था। आज हम लोग 10 से लेकर 14 तक साथ ही व्याकरण के प्रश्नों का हल करेंगे। पहला वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बना हुआ था, मैंने बताया है, और ये भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनना है और बनने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपने छाती से लगा लेता है, क्यों? और इसी से क्वेश्चन बनता है कि मदन जो है हक्का बक्का रह जाता है, क्यों? ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मदन हक्का बक्का क्यों रह जाता है, पहले पूछ चुका है, यह पूछने की पूर्ण संभावना। गिरधर जो है एक दिवस पिता है, उसे नौकरी जाने का डर है, जबकि उसका बेटा जो है मदन एक निर्भीक स्वाभिमानी लड़का है। उसे इस बात का डर नहीं कि नौकरी चला जाएगा। जब उसके स्वाभिमान पर आता है तो क्या करता है, खोखा यानी कासू को पीट कर दांत तोड़ देता है। और जब ये बात गिरधर लाल को पता चलता है तो उसका भी स्वाभिमान जाग उठता है। उसे लगता है जो काम मैंने नहीं किया मेरा बेटा कर दिया, इसीलिए वो पीटने के बजाय क्या करता है, उसे छाती से लगा लेता है। चलिए, गिरधर एक दिवस पिता जो जानता है कि अमीरों के सामने लड़ना मुश्किल है, परंतु जब उसने देखा कि उसके बेटे मदन ने आत्मसम्मान के लिए, किसके लिए? आत्मसम्मान के लिए टक्कर ले लिया। किससे टक्कर ले लिया? खोखा से टक्कर ले लिया, तो उसका दिल भर आया। उसे गर्व हुआ कि उसका बेटा निडर और स्वाभिमानी है। कौन? मदन, निडर और स्वाभिमानी। इसलिए वह उसे दंडित करने के बजाय प्यार से क्या कर लेता है, छाती से लगा लेता है। जब मदन को छाती से लगा लेते हैं तो हक्का बक्का रह जाता है। 2021 में पूछ चुका है, भी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। यह चरित्र चित्रण करने के लिए बता रहे कि कैसा चरित्र है। तो सबसे पहले है सेन साहब कैसे? अहंकारी है, धनी व्यक्ति है, घमंड है उनको पैसा का। दूसरा कौन है? मदन स्वाभिमानी लड़का है और वो आत्मसम्मान पर आने पर किसी को बकसने वाला नहीं है, भले गरीब है लेकिन स्वाभिमानी है। कासू जो है उदंड लड़का है, घमंडी है वो। किसका? क्योंकि सेन साहब का बेटा है, उसे पैसा का घमंड है। और गिरधर लाल क्या? एक मजबूर पिता है, एक मजदूर व्यक्ति है जो सेन साहब के यहाँ काम करता है। तो चलिए देखते हैं। सेन साहब अहंकारी है, वर्ग विभेद में विश्वास रखने वाले हैं, इनको वर्ग विभेद में विश्वास है। क्यों? क्योंकि ये लड़का लड़की में अंतर करते हैं, रखने वाले। पक्षपाती पिता है, अपने बेटा का पक्ष लेते हैं, बेटे को अंधा प्यार देते हैं और बेटे के प्यार में क्या है, अंधा देते हैं, पागल हो गए हैं बेटे के प्यार में। मदन क्या है? साहसी है, स्वाभिमानी है, न्याय प्रिय बालक है, अन्याय के सामने नहीं झुकता है ये। अगला क्या है? कासू यानी खोखा, जिसका वो दांत तोड़ता है, जो सेन साहब का बेटा है। और ये याद रखिएगा, ये कहानी का मुख्य नायक हमारा मदन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कहानी का नायक कौन है, तो मदन है। खोखा जो है बिगड़ा हुआ है, अहंकारी है, उदंड बालक है और अत्यधिक लाड प्यार के परिणाम है, जिसके कारण वो खराब हो गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिरधर कैसा? सीधा साधा व्यक्ति है, विवश मजदूर है बेचारा, अपने बेटे को साहस पर गौरवित महसूस करता है पिता। यानी जब बेटा उसका खोखा को मारता है यानी कासू को, तो बहुत खुश होता है, कहता है कि चलिए जो काम मैंने नहीं किया मेरा बेटा ने कर दिखाया। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा है, 2017 में पूछा है और 2023 में पूछा है। 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी कि आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। तो कौन है भाई? कहानी का नायक कौन है? हीरो कौन है? मदन है। क्यों? क्योंकि वो खोखा यानी कासू को मारकर दांत तोड़ देता है। वो अहंकारी का अहंकार निकालता है, वो उदंड खत्म कर देता है, वो नायक है। नहीं, मेरी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है। क्यों? यद्यपि वह एक छोटा बच्चा है, गरीब परिवार का है, परंतु वह साहस है, उसमें स्वाभिमान है, न्याय प्रिय का प्रतीक है। वह न्याय सहन नहीं करता है और कासू के 20 के दांत यानी जो कासू का घमंड है, 20 के दांत उसको तोड़कर कहानी का केंद्रीय जो संदेश है उसको पूरा करता है। वह कहानी में सच्चे नायक के गुण रखता है। कौन? मदन। और ये क्वेश्चन 3 साल बच चुका है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अगला, आराम से ही कहानीकार का स्वर व्यंगपूर्ण है, कुछ प्रमाण उपस्थित कीजिए। बताना कि आराम से ही कहानीकार जो है वो व्यंगपूर्ण बातें बोलता है। तो जैसे लड़कियां क्या है, कठपुतली और उसके माता पिता को इस पर गर्व है, ये व्यंगपूर्ण लाइन है। कासू की तुलना लड़कियों के साथ भेदभाव का वर्णन, कासू की तुलना में लड़कियों के भेदभाव का वर्णन, ये भी व्यंग है। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना और उसकी असलियत, इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे हैं, उसकी असलियत है, भी क्या है? व्यंगपूर्ण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पत्रकार मित्र का करारा जवाब, ये भी व्यंग है। इन सभी में लेखक का व्यंगपूर्ण स्वर स्पष्ट दिखाई देता है, इन सबों में। तो ये व्यंगपूर्ण पूछा था, व्यंगपूर्ण लाइन इसमें से पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 के बाद कहानी का सारांश पूछ रहा है और ये जब पूछेगा तो ये दीर्घ में पूछेगा, ये 5 नंबर का पूछ सकता है। इस कहानी का सारांश बताना है, सार बताना है कि क्या है। 20 के बाद किसके द्वारा रचित है? नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी है और यह व्यंगपूर्ण कहानी है।
ये इसमें व्यंग किया गया है किस पर? धनी वर्ग पर, जो अपने आप घमंड में अपने आप को सब चीज सही साबित करने पर लग जाता है। सेन साहब एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसकी 5 बेटियां हैं। ये यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि 5 बेटी कौन है? तो सेन साहब की 5 बेटियां हैं, रजनी, आलो, सीमा, शेफाली और आरती, 5 बेटियां हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 बेटी का नाम बताइए, ये पूछ चुका है। तो ये बहुत अनुशासन में रखा जाता है, जबकि इकलौते बेटे जो कासू है उसको हर प्रकार की छूट है। कासू बिगड़ा हुआ है और अहंकारी बच्चा है। सेन साहब के जो मजदूर है कौन? गिरधर का बेटा कौन? कहानी का नायक मदन, एक साहसी और स्वाभिमानी बच्चा है। ठीक है, एक दिन कासू और मदन के बीच में क्या होता है? झगड़ा होता है। झगड़ा किस कारण से होता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो किस कारण से होता है? लट्टू नचा रहा था कौन? मदन, गली में अपने दोस्तों के साथ। उसी समय खोखा चला जाता है, उससे लट्टू मांगता है कि दो मुझे लट्टू नचाने के लिए। जब मदन नहीं देता है तो कासू क्या करता है? उसको एक थप्पड़ मार देता है, और जैसे एक थप्पड़ मारता है तो जो डाकू गुंडा बनने वाला जो मदन है वो कहाँ मानने वाला, तो वो भी क्या करता है? कस की पिटाई कर देता है। किसका पिटाई कर देता है? कासू का, और उसके दांत तोड़ देता है। आगे मदन कासू के दांत तोड़ देता है। सेन साहब क्रोधित होकर गिरधर को दंडित करना चाह रहे हैं। क्या कि बजाय अपना गिरधर को दंडित करना चाह रहे हैं कि वो अपना बेटा को संभालेगा, लेकिन गिरधर क्या करता है? अपने बेटे को छाती से लगा लेता है, ना गर्वित होकर उसे छाती से लगा लेता है। कहानी का मुख्य संदेश है कि अमीरी और अहंकार हमेशा नहीं जीतते। कौन जीतता है? स्वाभिमान और साहस भी जीतता है। किसी वर्ग का स्वाभिमान और साहस किसी वर्ग का मोहताज नहीं होता। लेखक ने लिंग भेद, वर्ग भेद और गलत परिवेश पर तीखा व्यंग किया है। लिंग भेद, वर्ग भेद और जो गलत परिवेश है उस पर क्या किया है? व्यंग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अतिरिक्त है, किताब में नहीं है, फिर भी पूछ लिया गया है। मदन हक्का बक्का क्यों रह जाता है? 2021 में चैप्टर में क्वेश्चन बाहर से भी पूछ लिया जाता है, यानी जो क्वेश्चन नहीं उससे भी पूछ लिया जाता है, और इसीलिए पूरा चैप्टर को अच्छा से देखना जरूरी है। और इसके लिए मैंने इस चैप्टर का एक एनिमेशन वीडियो बनाया, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं, जिससे चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए, मदन हक्का बक्का क्यों रह जाता है? उसको पता है हमेशा उसके पिता जो गिरधर लाल उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन जिस दिन वो मदन खोखा को मारता है यानी कासू को मारता है, उसको पता है कि आज हमारे पिता ज्यादा मानेंगे। वो घर जब पहुंचता है तो उसके पिता पीटने के बजाय उसे छाती से लगा लेते हैं, तब उसको लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, हमें तो पिटाई होना, हमें छाती से क्यों लगा लिए? और मदन इसलिए हक्का बक्का रह जाता है। मदन अपने पिता के क्रोध का भुक्तभोगी था। उसके पिता उसे हमेशा पीटते रहते थे। वह जानता था कि आज उसने खोखा की पिटाई की है, इसलिए उसे अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा पिटाई लगेगी। लेकिन जब उसे पिता पीटने के बजाय क्या करते हैं? छाती से लगा लेते हैं, तो मदन क्या हो जाता है? हक्का बक्का रह जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की बात है 20 के दांत। अब भाषा की बात में हम लोग चल रहे हैं। अब भाषा की बात में पहला क्वेश्चन है कि कहानी से जो मुहावरा है उसको चुनकर स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करना है। इस कहानी का मुहावरा कौन कौन इसको वाक्य में? जैसे पहला मुहावरा क्या है? दांत खट्टे करना। पहला मुहावरा है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे का मतलब हरा देना। मदन ने खोखा के दांत खट्टे कर दिए यानी हरा दिए। नाक पर मक्खी न बैठने देना, ये कौन है? बहुत अभिमानी होना। कौन? सेन साहब किसी की बात नहीं मानते थे, नाक पर मक्खी न बैठने दी। और याद रखिएगा मुहावरे से भी क्वेश्चन बनता है। बिहार बोर्ड क्लास 10 में मुहावरे से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट किताब से पूछ लिया जाता है। लपकना, तेजी से दौड़ना, आवाज सुनकर ही सेन साहब लपक पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। व्याकरण में दूसरा क्वेश्चन है, कहानी से विदेशी शब्द चुनना है और उसको लिखना है और बताना है कहां से मतलब किस भाषा के शब्द है। तो पहला है सोफर, वो फ्रेंच शब्द है। सोसाइटी अंग्रेजी शब्द है। इंजीनियर अंग्रेजी शब्द है। मोटर अंग्रेजी शब्द है। पोर्टिको अंग्रेजी या लातिनी शब्द है। ट्रेंड हमारा अंग्रेजी शब्द है। वेरा जो है पुर्तगाली शब्द है। और साइनगार यानी संस्कृत है, देशज नहीं तत्सम है। तत्सम और तद्भव। तत्सम जानते हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट शब्द लिया जाता है वो तत्सम, और जो संस्कृत के शब्द हिंदी आकर रूप बदल लिए तद्भव, तो ये तत्सम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी से 5 मिश्र वाक्य चुनना है। मिश्र वाक्य क्या होता है पहले समझिए, जिसमें एक उपवाक्य होना चाहिए और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होना चाहिए। याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए, मदन ने कासू के दांत तोड़ दिए जो सेन साहब का बेटा था, ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। सेन साहब को याद रखकर बड़ा क्रोध आया, एक हो गया। मदन ने उसके बेटे को मारा, दूसरा हो गया। तो ये मिश्र वाक्य हो गया। जहां एक या एक से अधिक आएगा और की जो इसके द्वारा जो जुड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो था वहां जो था, यहाँ की है, ये मिश्र वाक्य की पहचान है, ये हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे अनुशासन में रहते हैं वे ही जो है ये असफल होते हैं, ये भी क्या है? मिश्र वाक्य की पहचान है। वे गिरधर ने कहा कि, यहाँ देखिए की आ गया, फिर भी मिश्र वाक्य है।
जो किया वह गलत है, तो यहाँ की भी लगा, जो भी लगा, ये भी किसका है? मिश्र वाक्य पहचान है। जब मोटर के पीछे पीछे खटखट की आवाज आई तब भी क्या है? मिश्र वाक्य की पहचान है। तो ये सब मिश्र वाक्य है, कि जो तब ये सब वे ये सब जुड़ा रहेगा वो मिश्र वाक्य होगा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, वाक्य भेद स्पष्ट कीजिए। और यहाँ ये भी सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य से क्वेश्चन है, और यहाँ से भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जाता है। जो वाक्य दिया उसको आपको वाक्य भेद स्पष्ट करना है कौन सा है। इसके पहले कि पत्रकार महोदय को जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। वाक्य भेद क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले की पत्रकार महोदय को जवाब देते एक वाक्य हो गया, ये आश्रित उपवाक्य है। सेन साहब ने शुरू किया, ये क्या हो गया? ये मुख्य उपवाक्य हो गया। एक आश्रित हो गया, एक मुख्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ख वाला क्वेश्चन है। ख क्वेश्चन है, पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। ये क्या है? सरल वाक्य है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय, इसलिए क्या है? ये सरल वाक्य है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। देखिए विधेय क्या हो गया? उद्देश्य हो गया पत्रकार महोदय, विधेय हो गया चुपचाप मुस्कुराते रहे। इसमें कोई आश्रित उपवाक्य नहीं है, इसलिए क्या है? सरल हो गया। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे से खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लब के सोफर भी दौड़ा। चलिए इसको देखते हैं। ये कारण दो स्वतंत्र उपवाक्य है और इसीलिए क्या हो गया? ये संयुक्त हो गया। सेन साहब लपके और सोफर भी दौड़ा, दोनों समान स्तर पर और विराम से जुड़े हुए। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप लाकर हवा भर दो। ये भी क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। क्यों? कि दो क्रियाएं हैं, देख लो और हवा भर दो। ये दोनों देख लो और हवा भर दो, दो क्रिया, इसलिए भी संयुक्त हो गया। इस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब याद रखना है क्या याद रखना है? कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं भी, चूंकि यहां से क्वेश्चन बनता है तो इसलिए याद रखना। एक उद्देश्य और एक विधेय रहेगा, एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया तो सरल वाक्य हो गया। दो स्वतंत्र उपवाक्य और समुच्चय बोधक किंतु और किंतु परंतु ये जुड़ा रहेगा तो ये क्या किसका पहचान हो गया? संयुक्त का पहचान हो गया। अगर ये तीनों है तो ये किसका पहचान हो गया? संयुक्त का पहचान। मिश्र का हो गया, एक मुख्य वाक्य हो गया और एक आश्रित उपवाक्य हो गया, और किसके? की, जो, जब, यदि इसके द्वारा जुड़ा हुआ तो क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण था, दोबारा आप देख सकते हैं। और इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि उनका भी कल्याण हो सके। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।